डायरी डायरी निकालो, दोनों दोनों डायरी। हाँ ये है ना, ग्रीन ब्लू का ग्रीन और ब्लू डायरी तुम निकालो। ठीक है, अभी इसका बेसिकली प्रेजेंट ये चल रहा था कि हमने इसको इसमें क्लास 4 की इंग्लिश और उर्दू की बुक्स में से इसको कुछ चैप्टर स्टार्ट किए थे, और उसकी रीडिंग राइटिंग और कॉन्सेप्ट्स और प्लस एक्सरसाइजेज उसकी सारी ट्रांसलेशन के साथ जो चीज़ें होती हैं वो हमने इसको स्टार्ट की हुई हैं फॉर अ मंथ और सो। तकरीबन ये अभी और चलेंगी, और समवेयर मार्च में जो है इसको वही इंटेंड के इंशाल्लाह ताला मार्च अप्रैल में इसको फिर दूसरे मेन स्ट्रीम में कुछ उस वक्त तक इसको थोड़ा सा 5 की भी कुछ चीज़ें करा के तो क्लास 5 में इसको वही इंटेंड के हम इसको नॉर्मल स्कूल में दाखिल कराएँ इंशाल्लाह ताला। और थोड़ा सा टाइम आगे ये अभी स्कूल ज्वाइन करने के बाद भी इसका जो है एक फेज़ उस तरह से ही रहेगा जिसमें कि इसकी यहाँ पे कोचिंग होगी और रिज़ल्ट इसके आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे इंशाल्लाह ताला आएंगे। तो लेट्स होप सो। अभी थोड़ी सी ये ड्रिल कैसे मैं करवा रहा हूँ, या मेरे साथ भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, साथ और मैं दोनों मिल के इसको कुछ ना कुछ टाइम मैं देता हूँ, बाकी साथ रूटीन में देता है, जिसमें कि चीज़ें इसकी आगे प्रोग्रेसिव हैं। तो थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि ऐसे बच्चे को इस तरह इस कंडीशन का फेज जो होता है उसमें हमें किस तरह से करना चाहिए, उस चीज़ के लिए मैं ये सेशन चाहूँगा कि हेल्पफुल हो सबके लिए इंशाल्लाह। क्या कर रहे हो आजकल? कौन सा काम? उर्दू में क्या कर रहे हो? उर्दू में कौन सा निकालो। क्या है ये? क्या है? पढ़ो। बना, बनी, अम्मी, डॉक्टर, बनी, बनी अम्मी, बनी अम्मी डॉक्टर क्यों बनी, ये सब्जेक्ट इसका है, लेसन है उर्दू की बुक में। अच्छा पढ़ेगी। ठीक है, पढ़ो शाबाश, ऊंचा बोलो, थोड़ा ऊंचा आवाज आनी चाहिए। मरीजों, देखो ये देखो, ओके यहाँ से अम्मी डॉक्टर क्यों बनी। बोलो, डा 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 ये डॉक्टर, डॉक्टर में डा साउंड क्लियर नहीं कर रहा था, मैंने डी लिख के साथ दिखाया है तो उसने वो उसको क्लियर कर दिया। डॉक्टर, बनी। डॉक्टर कौन होता है? डॉक्टर कौन होता है? क्या करता है? बीमार तो नहीं होता, बीमार हो सकता है लेकिन होता नहीं है। डॉक्टर बीमार लोगों को चेक करता है, दवाई देता है। आप मेरे साथ हॉस्पिटल गए थे? जी, वहां पे देखा था डॉक्टर थे, वो क्या कर रहे थे? जो बीमार लोग हैं वो लेटे हुए थे, वो कोई उसको टीका लगा रहा था, कोई उसको चेक कर रहा था। तो डॉक्टर क्या करता है? मरीजों को
चेक करता है। मरीज क्या होता है? इसमें हाँ मरीज ऐसे करके बोलो पढ़ो। मरीज मरीज कौन होता है? नहीं पता। मरीज जो बीमार है। अगर मैं बीमार हूं तो मैं मरीज हूं, ठीक है। हॉस्पिटल में लोग वो कोई लेटा हुआ है तो सारे थे ना, वो सब लोग क्या थे? मरीज। अब ये साथ साथ डिफिकल्ट वर्ड इसके लिए जिसका कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसमें कि इसको चीज़ों का सही नहीं है वोकैबुलरी में इसकी में, उसको साथ साथ हम ऐड करते जा रहे हैं ताकि वो आगे उसका जो है डिक्शनरी उसकी जो बन रही है वो उस हवाले से वो भी आगे इन्हेंस होती है। वो समटाइम्स उसको आगे भूलता रहता है जब, तो हम उसको रेफरेंस के तौर पे अगेन उसमें कर देते हैं। क्या है जी? मरीज। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाइन। मरीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं मालूम? बोलो। क्या नहीं? पूरा बोलो। जोर से बोलो। मुझे नहीं पता। ओके। मुझे नहीं आता। दोनों ठीक है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता, दोनों का मतलब सेम। मरीज कहते हैं पेशेंट। अच्छा, अब ये फाइनल कॉन्सोनेंट डिलीट कर रहा है, टा साउंड आखिर में जो आ रहा है वो नहीं ये अटर कर रहा। गुड। फिर पेशेंट। अब ये फाइनल कॉन्सोनेंट मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दूंगा सो दैट ये उसको, और मैंने यहाँ पे इसको नीचे पॉइंट भी किया तो अब उसने एड्रेस में उसको दे दिया। दिस इज दी वे मुझे इसकी स्पीच पे लगातार नज़र रखनी होगी कि जब भी ये फाइनल कॉन्सोनेंट डिलीट करे मैं इसको रिमाइंड कराऊँ टिल द टाइम कम्स जब ये उसको खुद लर्न कर लेता है कि फाइनल कॉन्सोनेंट को मुझे अटर करने में एम्फसाइज वे में उसको अटर करना है। उस वक्त तक मुझे ये ड्रिल इसको ज़रूर करानी चाहिए, हर इन्वायरमेंट में करानी चाहिए। जब भी ये बोले, एक तो सिंपल ये अगर वर्ड बोल के उसको पहले से ये साइन के ज़रिए मुझे कह रहा था कि मैं नहीं, फिर मैंने जब उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा ताकि इसकी आदत से ये ख़त्म हो साइन लैंग्वेज। जब जेस्चर्स के ज़रिए ना वो मुझे बात करे, मुझसे कम्युनिकेट करे, बल्कि वो मुझसे वर्बल एक्सप्रेशन के साथ बात करें। तो वो उसने जेस्चर दिया था नहीं, मैंने उसको कहा बोल के बताओ, उसने खाली वर्ड बोल दिया नहीं, मैंने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने उसको कहा कि वो सेंटेंस में बोले तो उसने पूरा सेंटेंस बोल दिया। फिर पूरा बोले पेशेंट। गुड। अच्छा, मरीज, एक होता है डॉक्टर और मरीज। डॉक्टर मरीज जो है, मरीज बीमार होता है, उसको डॉक्टर जो है वो चेक करता है, दवाई देता है। डॉक्टर क्या करता है? पूरा बोलो। मरीज को दवाई देता है। कौन? डॉक्टर। इस तरह से इसकी वोकैबुलरी हमें जितनी भी आती जाएगी इस लेसन के अंदर, वो हमें आगे से आगे बढ़ानी होगी। जहाँ पे इसको इस तरह से समझ ना आ रही हो वहाँ पे मैं इसको विजुअल क्यूज के लिए यहाँ पे
ड्रॉ भी करके दिखा सकता हूँ, कोई पिक्चर फ्लैश कार्ड में ला के दिखा सकता हूँ, कोई बुक में दिखा सकता हूँ। इस तरह से मैं उसको साथ साथ एनहेंस करता रहूँगा। अच्छा, इसको अभी जो है साथ साथ हम उसमें भी ऐड करते रहेंगे सिंगुलर प्लूरल के अंदर, वाहिद जमा में मरीज, और ज़्यादा हो फिर एक मरीज हुआ, ज़्यादा हो फिर मरीजा, मरीजे, क्या हुआ? एक भी मरीज, ज्यादा भी मरीज, दोनों। वो तो सेंटेंस में आ गया कॉन्सेप्ट, जब आप बनाएंगे उसमें मरीजों को देखने गए, लेकिन बहुत सारे मरीज हैं तो उसको क्या कहेंगे? ये सब मरीज हैं, लाइक दैट। तो वो मरीज उर्दू में एक भी मरीज, ज्यादा भी मरीज, सेम। इंग्लिश में पेशेंट एक है, एक। ये विजुअल हमें टोटल कम्युनिकेशन में ग्रेजुअली कोशिश करते हैं कि फेड होते रहें। जो अगर फेड नहीं करेंगे तो फिर वो आदत में आ जाते हैं। अब वो उसको वो हेल्प चाहिए होगी, हम उसको नॉर्मल की तरफ लाने के लिए कोशिश ये करेंगे कि उसको हम जो है वर्बल की तरफ हम ऑडिटरी सेंस को ज़्यादा यूज़ करें, वर्बल की तरफ ज़्यादा, जहाँ पे उसकी समझ उसको फॉर टीचिंग पर्पजेज, जहाँ पे उसको समझ ना आ रही हो, कॉन्सेप्ट बिल्ड ना आ रहा हो, वहाँ पे उसको ऐड कर देंगे। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादातर जो है वो वर्बल पे खाली करें, ठीक है? हाँ जी। तो ये तो एक है, एक है। जब ज़्यादा होंगे फिर क्या कहेंगे? ज़्यादा, उसका क्या होगा? प्लूरल। इसका प्लूरल क्या होगा? वो आवाज बोली, आवाज नहीं, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी। ठीक। एस लगेगा आगे, पेशेंट्स, पेशेंट्स, पेशेंट, पेशेंट्स, इसके आगे एस लग जाएगा। पेशेंट्स, इसको भी बोलो, पेशेंट्स। गुड, चलो। अच्छा, पढ़ो। डॉक्टर है। आपकी अम्मी डॉक्टर है? नहीं। अच्छा ठीक है, तो इसको कॉन्सेप्ट इस सेंटेंस का क्लियर हो गया कि सादिया कौन है? बच्ची, कोई बच्ची, कोई। अच्छा, मरीजों, नहीं, देखो क्या लिखा है? रू, मस, अब बोलो। मसरूफ, मसरूफ, गुड जॉब। तो अटरेंस के लिए हम उसको जो कम से कम सिलेबसेस के अंदर ब्रेक करा के उसको सही करा सकते हैं, ताकि उसकी जो है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के अंदर वो चीज़ जो है वो बेहतर हो जाए। अगेन पढ़े, गुड। या तो फिर पढ़े सेंटेंस, बार बार ड्रिल्स कराऊंगा, बार बार जितनी दफ़ा कराऊंगा उतना उसका बेहतर होता जाएगा इंशाल्लाह। इस हर लिखा हुआ है, हर, हे रे हर, इसको सिर्फ तीसरी दफ़ा पढ़ा है और तीसरी दफ़ा पहले बोलता है हे और फिर बोलता है हर, तो इसको वो फोकस उतना नहीं कर रहा, सही तरह नहीं बोल रहा। हाँ, तो हर, फिर बोलो।
मसरूफ, ठीक है, शाबाश। रह रहती है, शाबाश। क्या मतलब इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब क्या है? समझ आई क्या है? हाँ, क्या मतलब? अच्छा, ये कौन है? वो कौन? कौन कौन? शी तो ठीक है, कौन? इसका वो का मतलब है, इस पिछले वाले जुमले में किसकी बात हुई थी? सादिया की अम्मी। वो कौन है? अम्मी। अम्मी वो कौन है? कौन है? सादिया की अम्मी। अम्मी, ये जो दिखाओ, सादिया की अम्मी, ये वो इसके साथ था, ठीक है। वो हर वक्त क्या मतलब? बोलो, क्या नहीं? पूरा पूरा बोलो। मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। आप खेलते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल हर वक्त, कभी थोड़ा, हर वक्त, बहुत ज्यादा, सुबह दोपहर शाम, ठीक है, हर वक्त, ठीक है। हर वक्त का मतलब क्या होता है? अब क्या समझ आई? हर वक्त मतलब क्या? ज्यादा वक्त, हर वक्त, ज्यादा वक्त, ज्यादा वक्त, सुबह दोपहर शाम रात, हर वक्त, ठीक है। क्या करती हैं? खिदमत। खिदमत क्या होता है? नहीं, खिदमत क्या होता है? ख्याल रखना। एक वर्ड को जब इसको मुझे समझाना होगा तो मैं वो वाली वोकैबुलरी यूज करूंगा जो इसको आती होगी पहले, जो इसने सीखी होगी। बस डिफरेंट, इस तरह से मैं इसको इस तरह की वो वोकैबुलरी यूज करूंगा जो इसको समझने में आसानी हो, तब इसको वो नया वर्ड जो है समझना होगा। आहिस्ता आहिस्ता आगे कहीं पे किसी और चीज़ का मतलब खिदमत में जब आएगा, कोई किसी को लुक आफ्टर कर रहा हो तो मैं कहूँगा ये इसकी खिदमत कर रहा है। अब खिदमत मैंने यहाँ पे इसको और आसान अल्फाज से इसको समझा दिया होगा, रिकॉर्ड पे भी मैं इसमें रखूँगा साथ, ताकि उस वक्त इसको अगर खिदमत समझ ना आ रही है तो मैं यहाँ पे खिदमत में वापस ले आऊँगा। तो ये 2 और 4 साथ साथ काम चलता रहेगा, आगे से आगे इसको हम बढ़ाते रहते हैं। खिदमत करना ये वर्ग में आ जाएगा। खिदमत करना क्या होता है? ख्याल रखना, मदद करना, ठीक है। ख्याल रखना, मदद करना, ध्यान रखना। ध्यान उसको समझ नहीं आएगा अभी, उसको मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, ख्याल उसको पता होगा। मरीज बीमार लेटा हुआ है, वो दवाई नहीं खा सकता, उसको तबीयत ख़राब है। अब डॉक्टर उसको ख्याल रखता है उसका, ये दवाई ले लो, उसका चेक करेगा, फिर इधर चेक करेगा, इधर चेक करेगा, ठीक है। उस सारे को क्या कहते हैं? खिदमत करना। खिदमत करना। कौन खिदमत करता है? कौन करता है? कौन? डॉक्टर। डॉक्टर कौन है? कौन है डॉक्टर?
डॉक्टर कौन है? सादिया की अम्मी। अब मैं इसको फोकस लाऊंगा कि जिसकी बात हो रही है टॉपिक के अंदर उस पे फोकस रहे कि वो ये कर रही है, वो उसको कर रही है। मरीजों की खिदमत कौन करता है? डॉक्टर। डॉक्टर सादिया की अम्मी सुबह करती है। कब? नहीं, सुबह दोपहर हर वक्त। मरीज एक को देखा, फिर दूसरे को देखा, फिर उसको देखा, सारों को हर वक्त सुबह से लेकर रात तक मरीजों की खिदमत करती है, बहुत ज्यादा करती है। ठीक, इस तरह से कॉन्सेप्ट इसके साथ साथ चलेंगे। मैं 1000 पिक्चर बुक भी साथ यूज कर सकता हूँ, उसके अंदर भी होगा, हॉस्पिटल का टॉपिक होगा, वहाँ पे भी मैं इसको विजुअल यूज साथ ही अभी देखूँ तो ज़्यादा बेहतर है इसके पास। पिक्चर बुक, स्पीच वाली बुक है। स्पीच वाली बुक, पिक्चर बुक, ऑरेंज वाली ऑरेंज स्पीच वाली बुक है, दिखाओ। नहीं, बुक बुक नहीं, मैं दूसरे आता हूँ। इसी लेके जहाँ लेके आए बुक, पिक्चर वाली बुक वो लेके आओ मेरे। टोटल कम्युनिकेशन में एक वैसे तो हम एक चीज़ को समझाने के लिए ज़्यादा ऑडिटरी सेंस को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन टोटल कम्युनिकेशन में इस तरह के केसेस के अंदर क्या होता है कि हमें विजुअल क्यूज़ को या विजुअल प्रॉम्प्टिंग को हमें साथ साथ जितना ज़्यादा रखते हैं उतना वो उसके लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना प्लस उसको रिटेन करना वो आसान हो जाता है। एक नॉर्मल तरीके से इसको पढ़ाने के अंदाज तक आने के लिए ये सारी ड्रिल्स हमें करनी पड़ती हैं बार बार। उस वक्त तक अगर हमने ये ड्रिल्स नहीं की तो जस्ट टू सेव टाइम और उस अंदाज से तो वो टेम्परली तो शायद इसको समझ आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन मेमोरी में उस तरह से रिटेन नहीं होगा। मेमोरी में रिटेन करने के लिए विजुअल क्यूज को जितना हम उसमें ज़्यादा करेंगे और एट द सेम टाइम उसको बार बार करेंगे तब वो जाकर उसके अंदर जो है उसको क्लियर होता है। तो ये डेंटिस्ट वाला भी इसमें है, हॉस्पिटल वाला किधर है? आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं इसको कॉन्सेप्ट्स को एक्सपेंड करता रहूँगा कि डॉक्टर डिफरेंट होते हैं। ये कौन है? अभी वही जो डा साउंड इसका मैंने पहले बुलवा रहा था, अभी फिर वो नहीं कर रहा। डा डा डॉक्टर, ये कौन है? डॉक्टर। और ये कौन है? ये कौन? बच्ची कौन है? शादिया नहीं है बच्ची है, कौन है? जब डॉक्टर के पास ये है तो फिर ये क्या है? मरीज। पढ़ो। पेशेंट, ये पेशेंट है और ये डॉक्टर है, ठीक है। और ये कौन है? कौन बच्चा? कौन? मरीज। और ये भी मरीज है, पेशेंट है। क्यों पेशेंट है? इसकी ये बाजू पे चोट लगी, ये बीमार है तो ये पेशेंट है, ठीक। अच्छा, और कौन है? ये कौन है? मरीज, ये भी मरीज है। अब इसको मैं यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल की तरफ ले जाऊंगा, अपना सॉरी मैस्कुलिन फेमिनिन की तरफ, मरीज मरीजा, वहाँ पे यहीं पे मैं इसको ऐड कर दूंगा इसमें वोकैबुलरी वाली इसमें, क्योंकि यहाँ पे साथ साथ उसको इन्हेंस करते रहेंगे कॉन्सेप्ट। ये मरीज बॉय, और ये भी मरीज, लेकिन ये बॉय नहीं है,
गर्ल, इसको क्या कहेंगे? लड़की है तो क्या कहेंगे? मरीज नहीं, इसको कहेंगे मरीजा। मरीजा, ये मरीजा है और ये मरीज है। ये हाँ, वो बच्ची है तो उसने इसको भी मरीजा खुद उसने कर दिया। फाइन, ये इसमें ऐड करते हो बेटा, इसका ये ना नेशनल फैमिली में भी ऐड कर दें, सिंगल प्लूरल में भी ऐड हो जाएगा। उर्दू इंग्लिश दोनों में ना, उर्दू में दोनों। फाइन, ये डॉक्टर क्या कर रही है? इसकी खिदमत कर रही है, इसकी सबकी खिदमत करते हैं, मदद करते हैं। खिदमत कैसे करते हैं? इसको चेक करके इसको दवाई देंगे, इसको पूछेंगे क्या हाल है, ठीक हो, ख्याल रखेंगे ना, तो वो खिदमत। ठीक हो? अच्छा, आगे चलते हैं। मसरूफ, मैंने इमिटेट नहीं करवाया, मैंने उसको विजुअली कहा है कि तुम्हें जो बोला है वो ठीक नहीं है, उसको दोबारा करो। उसने दूसरी अटेम्प्ट किया तो उसको सही कर दिया वर्ड की एड्रेस, हालांकि मैंने इसको पहले भी कराया था। ये बार बार मुझे करवाने से इसको ये चीज़ें बेहतर होंगी। मसरूफ, मसरूफ क्या होता है? मसरूफ ये बैठी है, काम तो नहीं कर रही, ये काम कर रही है, ये मसरूफ है, ये मसरूफ नहीं है। हम काम कर रहे हैं, फारिग नहीं है, तो हम मसरूफ है। ठीक है, वो काम नहीं कर रही, वो मसरूफ नहीं है। ये काम कर रहा है, मसरूफ है। खाना खा रहा है, मसरूफ है। खेल रहा है, मसरूफ है। ठीक है, बातें कर रहे हैं, मसरूफ है। अब ये मसरूफ वर्ड जो है, इसको डिफरेंट प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट के अंदर मुझे बार बार इसको देना होगा कि हम मसरूफ हैं और हम मसरूफ नहीं हैं, जो जो भी ठीक है। मसरूफ भी उसमें आ जाएगा इंटरव्यू में। मसरूफ रहती है कि बिजी रहती है, फारिग नहीं होती है। क्यों मसरूफ रहती है? खिदमत, मरीजों की खिदमत करने के लिए रहती है। समझ आई? आगे तो सादिया का बहुत जी चाहता है, क्या मतलब वो इशारे का? आपका खेलने को दिल चाहता है, आपका खेलने को दिल चाहता है। मेरा दिल चाहता है मैं खेलूं,
आपका दिल चाहता है क्या खेलने को? दिल 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 चाहता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि मैं खेलूं, है ना? मेरा खेलने को दिल चाहता है। कि इसका मतलब क्या है कि मुझे खेलना पसंद है, पसंद है। ठीक, तो दिल को क्या कहते हैं? जी। मेरा खेलने को जी चाहता है, सेम, समझ आई? अब इस सादिया का बहुत जी चाहता है, इसका मतलब क्या है? दिल दिल चाहता है। किसका दिल? सादिया, सादिया का दिल चाहता है। इसका मतलब है सादिया को अच्छा लगता है क्या? नहीं, खेलना नहीं, कि उसकी अम्मी, ये जो डॉक्टर है, उसकी अम्मी डॉक्टर है, जाया जी करें 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 करें। हर वक्त मरीजों की खिदमत करती है, सुबह से शाम रात तक। तो सादिया सादिया घर में बोर, क्या करूं? अब उसका दिल चाहता है, उसका दिल चाहता है, उसको अच्छा लगता है कि उसकी अम्मी हॉस्पिटल से वापस घर आए। कितने बजे? ऊंची बोलो, ऊंची ऊंची। बजे तक, 5 बजे तक, कि वो सुबह हॉस्पिटल जाए, 5 बजे तक वापस आए। उसका दिल चाहता है। ठीक है? क्यों दिल चाहता है? क्यों दिल चाहता है? क्यों 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 चाहता है? दिल क्यों चाहता है? उसका दिल चाहता है क्यों? क्योंकि वो अकेली घर में बोर होती है, उसने कहीं बात करनी होती है, कहीं जाना होता है, कैसे जाए? अम्मी तो हॉस्पिटल है। ठीक, किस तरह से इसके सेंटेंसेस को, इसको सेंटेंसेस एक एक करके लेके आप करें। इट हार्डली मैटर्स कि इस पेज को करने में उसको 10 दिन लग जाते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम। मैं इसको क्लियर करवाऊंगा, तब इसके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा, इस रीडिंग के अंदर, इस स्टोरी को समझने के लिए उसका दिल चाहेगा, अब वो उसके अंदर आएगा। अगर इसको वो समझ नहीं आएगी जो ये पढ़ रहा है, पढ़ तो रहा है, लेकिन इसमें अभी हमने 2 लाइन 3 सेंटेंसेस किए हमने, तो उन 3 सेंटेंसेस के अंदर इसको चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है, अब तक पहले इसने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, नो प्रॉब्लम। वो वर्ड पहले उसे सुना है, नहीं सुना है, लिखा है, पढ़ा है, उसका कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको जितना कराऊंगा उतना उसको समझ आएगी, ज़रूरी है। अगर इसको समझ नहीं आई, इसका इंटरेस्ट भी पैदा नहीं होगा, इसको एट द सेम टाइम ये उसको चीज़ों में जो आगे प्रोग्रेसिव इसका काम होना है वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं इसको हर चीज़ को एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा क्लियर करूँ, जब तक इसको समझ ना आए। देन ही विल लर्न। इसमें अल्फाज जो क्लास 4 के लेवल पे जो चीज़ें हैं वो इसके लेवल की नहीं है, ये हमें मालूम है। हम इसको लेके चलेंगे इसके लेवल से क्लास 4 के लेवल की तरफ। जैसे एक चैप्टर हमने पहले इसको करवाया था, उसके घर वाला समीरा वाला, ये भी दूसरा चैप्टर है। तो इसको इस तरह से इसको हम एक एक चैप्टर में समझाते रहेंगे। एक वक्त आता है जब उसको ये रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग उसकी चीज़ों की जो है हो जाएगी, वो वक्त इसका मैं क्लास 5 पूरा समझता हूँ कि शायद वो साल उसका 5 वाला जो है इसी प्रोसेस के अंदर चल रहा है।
तो आई एम नॉट वरीड फॉर दैट, वो हम उसको करते रहेंगे, लेकिन उसका और कोई शॉर्टकट नहीं कि हम कहें कि ये इसको जल्दी समझ आ गई। रीडिंग इसकी मैं पिछली रिकॉर्डिंग के मुताबिक अगर देखता हूँ तो रीडिंग अच्छी हो गई है, अच्छी कर रहा है रीडिंग। पिछली जो इसका हमने सेशन रिकॉर्ड किया था उसके मुताबिक अगर देखें तो जो कॉन्फिडेंस रीडिंग के दौरान इसका वहाँ पे पहले था, अब वो नहीं, उससे बेहतर है। सिमिलरली इसको ये पैटर्न समझ आ गया है कि मैंने जवाब कैसे देना है, वो चीज़ें बेहतर उसकी हो मुझे नजर आ रही है। स्टिल इस पर हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज इस तरह से इसको हमें आगे लेके चलना है इंशाल्लाह। इंग्लिश की भी थोड़ी सी मैं इसका देखना चाहूँगा कि वो क्या कर रहा है। इंग्लिश नहीं करता। नहीं, इसको मैंने कुछ एक लास्ट जो कराया था यहाँ से, इसको मैंने कुछ चीज़ें कराई थी ना, ये इसमें इसका क्या है जो हमने इंग्लिश में इसको यहाँ पे लिखी है, ये कहाँ तक है, ये मेरा लास्ट था। ये इसने कंप्लीट होगा, ये वाला। मैंने ही कराई। ये आपने कहा ना, तो नहीं, ये वाला ये मेरी राइटिंग इंग्लिश वाला ही वही है वो क्वेश्चन उर्दू वाले के क्वेश्चन उसको ट्रांसलेट क्वेश्चन में करा के हाँ, उसी को ट्रांसलेट ट्रांसलेट किया ना। अच्छा, इसमें से इसका जो लास्ट में किया था वो मैं इसको करना चाह रहा था। चलो इसमें देखो। अच्छा, ये पढ़ो, क्या है ये बेटा, ऊंचा ऊंचा, होप, ओके आगे, कुछ बोलो, कोट, विंडो, बोन्स, बोन्स, आगे, ये देखो, शो, शो, रोप, गुड, रोड क्या होती है, रोड क्या होता है, गाड़ी से जाती है, उर्दू में क्या कहते हैं, रोड है, नहीं, रोड को उर्दू में क्या कहते हैं, भूलेगा, बार बार भूलेगा। अब इसको रिकॉल कराना पड़ेगा, इसको वो जो हमने किया था इसमें वो डॉक्टर वाले सड़क, सड़क, सड़क को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रोड, आगे चलो। और ये रोप क्या होता है, रोप, रोप लंबी वो है लगी हुई रस्सी, रस्सी, रस्सी पकड़ के, अच्छा ठीक है।
ये क्या है? रस्सी। रो वर्ड उसमें ऐड करेंगे। अच्छा आगे बढ़ो बेटा। एल्बो क्या होती है एल्बो? शाबाश आगे देखो। गोस्ट आगे चलो। रो होम क्या होता है? हाँ आगे चलो। सोप सोप क्या होता है? क्यों? हाथ हाथ मुंह धोते हो क्या? कैसे? उर्दू में शायद पता हो। उर्दू पता होगा इसको लेकिन मेरे को पानी में और ऐसे ऐसे क्या करते हो? साबुन तो साबुन क्या होता है? ये सोप साबुन इंग्लिश में आगे देखो। करो 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 क्या होता है? करो क्या होता है? कव्वा आगे। ऑक्सीजन इसको कंटिन्यू रखे ज्यादा। ये इंग्लिश नहीं कर रहा था, उर्दू कर रहा था। नहीं इंग्लिश भी करनी साथ इंग्लिश साथ। नहीं कर रहा, इंग्लिश में ऐसे ही इसमें ये ट्रांसलेशन हम करा रहे थे ना। ये ट्रांसलेशन हम क्यों करा रहे थे? इसको टेंसेस वाला जो काम हम करा रहे थे वो हमारा इसका था कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज बिल्ड करने के लिए ना। ये साथ अलग चलेगा लेकिन यहाँ से एक टॉपिक हम जिस तरह से हमने इसमें दिए ना उर्दू में, ये भी हमें रेगुलर साथ कराने के लिए। कुछ इसका मैंने पहले करवाया हुआ था लेकिन ये इसको आगे नहीं हुआ। इसको रेगुलर रखें साथ साथ ताकि ये इसका कॉन्सेप्ट जिस तरह से उर्दू में इसका डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है उसका इसमें भी आना चाहिए। ये कि हमने इसको टारगेट उस तरह से नहीं किया। यहाँ वाला ये जो काम हम कर रहे हैं ना इंग्लिश में ट्रांसलेशन और ये टेंसेस में जो हमने इसको करा रहे हैं क्वेश्चंस के लिए समझ अगर मैं थोड़ा सा वर्बली इंडिकेट करूँ कि क्या ठीक है वो उसको इंग्लिश में कर लेगा। ठीक है लेकिन ये इसको साथ साथ हमें रखना होगा साथ क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज़ वर्ड्स आ रहे हैं उधर भी वर्ड्स हैं। अब उधर एक टॉपिक के तौर पे आ जाएंगे वो जरूरी है उसके साथ क्योंकि अल्टीमेटली उस तरफ ही जा रहे हैं उससे कर रहे हैं बुक से कर रहे हैं ना नेक्स्ट जो टॉपिक इसके होंगे तो इसको रेगुलर हमें साथ रखना पड़ेगा। ये वाला काम भी साथ साथ ऑफ एंड ऑन और इस टाइम के अंदर अंदर हमें इसको ये साथ करना होगा। आगे क्या अब इसकी बुक की समझ आती है? जो बुक पढ़ते हो आप वो आप पहले कौन सी पढ़ी थी? बिल्ली वाला कौन सा था? बिल्ली वाली कहानी वो कौन सी थी? है टक्कर लगी थी वो समझ आई थी। अब इसको कुछ उससे पढ़ा था कि उसकी टक्कर लगी थी वो उसको समझ आ गई है कि अब उसको वो देखो ना स्टोरी का कॉन्सेप्ट उसका अच्छा उसका वेट हो गया। दैट्स गुड ठीक है। इसी तरह से इसको हम इंग्लिश में भी रखेंगे। वेरी गुड शाबाश। इंग्लिश भी साथ शुरू करेंगे अब रेगुलर वो लिखना भी बुक में से भी करेंगे। ठीक थैंक यू।